राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। आइए पहले भगवान का स्मरण करके फिर कथा का श्रवण करते हैं। हरि ओम महाशांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्राय मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका देवता कौन है, ये आप मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महिपाल, जिस कथा को जो है तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की आराधना के लिए आप मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, वैष्णव तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई भी पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्नपूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने इसको नहीं किया है वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा भी है और हर्षिकेश भगवान को प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराणों की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने से बड़े पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी बंदता नाम का चक्रवर्ती राजा था और वो राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल रोग मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में जो है वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा स्वाधि वस्त्रकार और वेद पाठ जो है वो बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, मेघ रूपी भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं। वह ही जो है तो वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जो है प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के न होने से जो है प्रजा नष्ट हो रही है। आप ऐसा यत्न करिए जिसके कल्याण करने से प्रजा सुखी हो, जिससे जो है हम सभी का कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा है। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं और अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा जो है लोकों में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा है। तथापि मैं प्रजा के हित के लिए
यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना के साथ वहाँ से चल दिए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वह गहन वन में चले गए। तपस्वी मुनीश्वर के आश्रम में विचारने लग गया। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंग ऋषि को देखा और उनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरी ब्रह्मा की तरह वे मालूम होते थे और उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। तो ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के सातों अंगों की कुशल प्रसन्नता पूर्वक पूछी और फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। मैं इसका कारण नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले कि हे राजन, ये जो है सतयुग सब युगों में उत्तम है और इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इससे धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इसमें इस सतयुग में जो है धर्म के चारों चरण वर्तमान है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। तो ऋषि बोले कि हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। ये सब सिद्धियों के देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृपति, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया और व्रत करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण वह उत्तम व्रत करना चाहिए। ये मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। ये राजन, यह एकादशी देवशैनी भी कहलाती है। हे रासुदल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशैनी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास का व्रत प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके आप वह मुझे बताइए। चतुर्मास के व्रत को कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सुनो, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब जो है सूर्य कर्क राशि पर आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इसके सिवा और भगवान को ना शयन करवाए, ना जो है तो उत्पन्न करवाए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों के नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की शया स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वर्ण वस्त्र उड़ाकर भगवान को शयन करवाएं। वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा पंचामृत से भगवान का स्नान करवाएं। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से भगवान का पूजन करें और इस मंत्र को बोले कि हे हर्षिकेश, मैंने लक्ष्मी से तुम्हारा पूजन करके तुम्हें शयन कराया है। हे देवेश,
हे जनार्दन लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है। हे दुष्टर, इस तरह से भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्यादिक सब नित्य कर्म को पूरा करके देव उठनी एकादशी तक 4 महीने का नियम लें। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्न पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यहाँ दान पुण्य कुला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करके व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चतुर्मास में व्रतों का आरंभ करके आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इसमें विधि पूर्वक का व्रत का पालन करें और प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करें। चतुर्मास करने वाला जो फल होता है वहाँ पृथक पृथक मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके चतुर्मास का व्रत वेतन पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास का कहा जाता है, अपवित्र है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करें। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर प्रलय के समय तक भगवान विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवता के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद पूरे से चतुर्मास में भगवान को स्नान कराता है उसका भगवान विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षर से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने के कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है, इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गुग्गल, धूप, दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला, धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप दीप का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा कर और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जलाता जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर स्वर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है वह तेजस्वी देवता होकर विमान पर बैठकर गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जाप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता है। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण की हुई 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेद गायत्री रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र सहित पुस्तक का दान करना चाहिए और सब विविध पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती माता मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी और सत्य पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक को प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई भगवान शंकर अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता के स्वर्ण की मूर्ति का दान करते हैं। 5 मुख वाले, बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटक गधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा, ऐसे सदा भगवान शंकर अपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हालाहल विष को ग्रहण किया है। हे प्रभु, आप रूप देने वाले पुण्यात्मा, दोष रहित और गुणवान हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होए, इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को आग्रह दें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र, गौदान करने से आरोग्य, आयुपूर्ण, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से वेद अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करें। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए 108 अथवा 28 तिल से भरे हुए पात्र देने चाहिए। या कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको कोई रोग नहीं होता है और उत्तम संतान प्राप्त होती है। हे देव जगन्नाथ,
हे वंचित फल देने वाले, तिल का पात्र मैं दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करें तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का दान, कलश दान करना चाहे। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है, ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। देवसेन होने पर दूब और प्रातः काल माथे पर धारण करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े कि हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब से तो वंदन की गई है, तो सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत के समाप्ति में सोने की दुर्वा अथवा बनवाए और उस अग्रभाग को पत्ते बनवाकर वस्त्र सहित समेत ब्राह्मण को दान करें। इस मंत्र को पढ़े जैसी शाखा प्रशाखाओं से पृथ्वी फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता है, उसको कभी अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर वह स्वर्गलोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजाने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और आराध्य में मैंने जो पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु, शिवादिकों से प्रथित हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंटा के शब्द से प्रश्न और व्रत की समाप्ति में अथवा एक दूधी गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति न हो तो वस्त्र दान करना चाहिए। वेदों में ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी आयु धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिला गौ का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिला गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु प्राप्ति प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर जो अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच है उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह वह बसता है। जो सूर्य अथवा भगवान गणेश को नित्य नमस्कार करता है आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निसंदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाएं। संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दें। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने इन 8 अंगों से किए हुए साष्टांग प्रणाम जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती है। जो चतुर्मास में भगवान शंकर प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको भगवान शंकर के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन शहद से भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा है, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दें। इस प्रकार की वहाँ पर जो है प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न और इसका नित्य दान करता है, कोई नित्य श्राद्ध, देव पूजा करके दक्षिणा देता है, चतुर्मास में ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, भगवान विष्णु ऐसा कहे कि भगवान विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत शय्या दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है, देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है, उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वहाँ की मृतिका है उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह सब पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा वहाँ पर देनी चाहिए। जो कोई व्रत वाला करने वाला विष्णु भगवान के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जौ, बूरा, गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति बुद्धिमान मनुष्य इस तरह वहाँ पर उद्यापन करें और धन का लोभ न करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के वस्त्र यथाशक्ति वहाँ पर जो है वो बनवाए और हर एक पात्र में बूरा और दक्षिणा रखकर कपड़े पर लपेटकर और अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को दान करें। जो चतुर्मास में नित्य शाक, मूल,
फल यथाशक्ति ब्राह्मण को देता है। वह व्रत के अंत में जो है तो वह बहुत समय तक सुख भोग का राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्ति करके है, उसी तरह देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद मूल पत्र पुष्प भी देव ऋषि को प्रिय है। विष्णु भगवान के शयन करने पर चतुर्मास में जो इसका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान जो है वहाँ पर प्रसन्न होते हैं। और जिस दिन से जो है भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन तक एकाग्रचित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। फलाहार इस दिन जो है दाग का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।